बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। धीरे धीरे जीवन में भगवत भक्ति होती रहनी चाहिए। घर के हम कार्य करें, जो भी कैंकर्य है वह करें, लेकिन उसके साथ साथ में भगवत भक्ति अवश्य हो। थोड़ा अधिक जो भी समय मिले, समय निकाल करके निश्चित ही उन भगवान का स्मरण करना चाहिए। हे प्रभु, हे नाथ, जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है यह सब आपकी ही कृपा से प्राप्त है। भगवान के समक्ष खड़े होकर के निश्चल निष्कपट भाव से भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही भगवत भक्ति है। हे प्रभु, हे नाथ, हमारे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है वह सब आपकी ही कृपा से प्राप्त है। ऐसे वटवृक्ष के नीचे भगवान शिव जो हैं पधारे और वहां पहुंच करके भगवान शिव को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अपने हाथों से मृग चर्म बिछाया है और उस मृग चर्म के ऊपर सहजता पूर्वक भगवान शिव विराजमान हो गए। देखो, हम भक्ति करें, पूजा करें, लेकिन पूजन में आसन की भी बड़ी प्रधानता है। किस आसन पर बैठ करके हमें पूजा करना चाहिए, इसका भी शास्त्र में विचार है। किस आसन पर बैठ करके हम पूजा करेंगे, उसका क्या फल हमें प्राप्त होगा, इसका शास्त्र में विवेचन है। कहते हैं कि अगर हम कुश के आसन पर बैठ करके पूजा करेंगे तो कुशासने भवेद आयु, मोक्षः स्याद व्याघ्र चर्मणि, अजिने सर्व सिद्धि स्यात् कंबले सिद्धि उत्तमा। वस्त्रासनेषु दारिद्र्यं धरण्यां शोक संभव, शिलायांश्च भवेत् व्याधि, काष्ठे व्यर्थ परिश्रमः। कुश के आसन पर बैठ करके हम पूजा करेंगे तो हमारी आयु की वृद्धि होगी। कुशासने भवेद आयु, आयु की वृद्धि होगी। और मोक्षः स्याद व्याघ्र चर्मणि, सिंह के चर्म पर बैठ करके अगर हम पूजन करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अजिने सर्व सिद्धि स्यात्, कृष्ण मृग चर्म पर बैठ करके अगर हम पूजन करेंगे तो सब प्रकार की सिद्धियां हमें प्राप्त होंगी। और कंबले सिद्धि उत्तम, उत्तम जो है वह कंबल के आसन पर बैठ करके पूजा करेंगे तो उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। लेकिन कभी कपड़े के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। क्या हानि होती है? कहते हैं वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम, वस्त्र के आसन पर बैठेंगे तो जीवन में दरिद्रता आएगी। वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम धरण्याम शोक संभवम, और खाली जमीन पर बैठ करके पूजा नहीं करना चाहिए बिना आसन के। जीवन में शोक आता है, क्लेश आता है। शिलायांश्च भवेत् व्याधि, पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर बैठ करके पूजा नहीं करनी चाहिए, जीवन में रोग उत्पन्न होता है। और काष्ठे व्यर्थ परिश्रमः, लकड़ी के ऊपर बैठ करके, काष्ठ के ऊपर बैठ करके पूजा नहीं करना चाहिए। पूजन का सारा फल नष्ट हो जाता है, व्यर्थ परिश्रम हमारा जाता है। इसलिए देखो, अब कुश का आसन और मृग चर्म यह सब प्राप्त होना तो कठिन रहा, लेकिन कंबल का आसन प्राप्त हो सकता है। शुद्ध अगर उत्तम कंबल का आसन प्राप्त हो जाए, श्वेत वर्ण का, रक्त वर्ण का, तो उस आसन पर बैठ करके पूजा करना चाहिए। निश्चित ही भगवान की दिव्य मंगल कृपा जीवन में प्राप्त होगी। भगवान शिव जो हैं वह अपने हाथों से आसन बिछाते हैं
और उस दिव्य आसन पर बैठ करके और महाराज भगवान की दिव्य मंगलमयी लीला का चिंतन करते हैं।